देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी प्रयागराज की, जहां एक विवादित मकान का ध्वस्तीकरण को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश व्याप्त है। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां भव्य रामरथ यात्रा निकाली गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बिजनौर से है, जहां कर्मचारियों में मची भगदड़। धामपुर में बन रहे रेलवे स्टेशन का डीआरएम संग्रह मौर्य ने किया औचक निरीक्षण। वहीं बता दें, निरीक्षण के दौरान डीआरएम की गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के रहते लिंक एक्सप्रेस और अन्य ट्रेन को पीछे स्टेशन रुकाया गया। विलंब होने पर यात्री को हुई परेशानी। डीआरएम संग्रह मौर्य ने कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। कार्य को तेजी से करने और यात्रियों को होने वाली परेशानियों के बारे में हुई बात। धामपुर बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां मुठ्ठीगंज स्थित नवनिर्मित रेस्टोरेंट बैंक्वेट हॉल द गेटवे त्रिवेणी काव्य और रंगारंग उद्घाटन 30 सितंबर मंगलवार को हुआ। उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने फीता काटकर बैंक्वेट हॉल रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री नंदी ने रेस्टोरेंट के ओनर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुठ्ठीगंज क्षेत्र व्यापार का केंद्र है और यहाँ पर इस तरह का रेस्टोरेंट खुलना बेहद ही आवश्यक था। जो भी लोग यहाँ बाहर से आते हैं उनके लिए ये रेस्टोरेंट और होटल बहुत फायदे का है। उन्होंने भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए सभी का उत्साह बढ़ाया। अगर आप पीछे जाएंगे, पुराने इसके इतिहास में जाएंगे, तो अगर प्रयागराज के बाहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो और मोहल्ले को कोई जाने न जाने, मुठ्ठीगंज को हर कोई जानता था। क्योंकि यहाँ गल्ला मंडी है, क्योंकि यहाँ बांस मंडी है, लोहा मंडी है, खोआ मतलब सोना चांदी की मंडी, हर कुछ यहाँ पर मिलता है। तो पूरा जिला यहाँ पर आता है और देश से के हर कोने से माल यहाँ पर आता है और यहाँ से जाता है। मुठ्ठीगंज में एक ऐसे बहुत अच्छे सुंदर होटल की ज़रूरत थी और मैं बधाई देता हूँ अपने भाई भाभी गुप्ता को और सैलू चौधरी को कि इन दोनों लोगों ने मिलकर बहुत एक अच्छा प्रतिष्ठान यहाँ पर होटल के रूप में दिया। 2 बैंक्वेट, ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट। तो ये एक बहुत मैंने कहूँ कि आज की ज़रूरत थी। जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, पुराना जो शहर है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर के नैनी से ले के इधर करेली और शास्त्री नगर, मीरापुर के लोग सिविल लाइंस की जगह पुराने शहर में आना चाहते हैं। तो इतनी अच्छी फैसिलिटी वाला होटल और प्लस इतना अच्छा रेस्टोरेंट दोनों। और सबसे प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची बैंक रोड स्थित एक विवादित मकान का ध्वस्तीकरण करने, जिसको लेकर वकीलों में भारी आक्रोश दिखा। पीड़ित महिला ने अधिकारियों को आत्मदाह करने की चेतावनी दी। विरोध में भारी संख्या में पहुंचे वकील। महिला का कहना है कि एक आईएएस अधिकारी के दबाव में मेरे मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बैंक रोड के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। समझ में नहीं आता है क्या? मगर क्योंकि वो उनका पद ऐसा है, मेरे रिश्ते की गरिमा है, इसलिए मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला। मगर अब तो हद हो गई, उनकी तरफ से हद हो गई। मैं कितना सहूंगी उनका अत्याचार। हिमांशु कुमार अपने बड़ा तिलक लगा के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। ये पूजा करते हैं कि औरों को तकलीफ दें। जिसका बचपन मेरे साथ गुजरा वो ही मेरे अगेंस्ट हो रहा है। किस कारण से हो रहा है ये पता नहीं है। ये नहीं पता। उनको अगर मेरी जमीन चाहिए थी तो मुझसे कह देते, मैं दे देती उनको अपनी जमीन, उनके नाम कर देती। आपके मर के मेरी जमीन देंगे क्या? मैं तो मर जाऊंगी, बिल्कुल मर। ये मेरे पिताजी का घर है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आखिरी दम तक लड़ूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी और कहूंगी आओ मेरी मिट्टी उठाओ और ले। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड काउंसिल के तत्वाधान में आयोजित एक भव्य समारोह में देश भर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रयागराज के वीरभानपुर स्थित महेंद्र प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल के उप प्रधानाचार्य संजय श्रीवास्तव को विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए आइकॉनिक पीस मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। संजय श्रीवास्तव ने अपने नेतृत्व में पिछले एक दशक में लगभग 1500 बाल वैज्ञानिकों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सामयिक एवं स्थानीय समस्याओं पर शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए मार्गदर्शन दिया है और वे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इस सम्मान समारोह में नेपाल हिंदू पुनर्स्थापना मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फाउंडर्स
स्किल इंडिया के संस्थापक डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल, गोवा के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश सयोनारा टेलिस लॉर्ड, भारत सरकार की पूर्व सामाजिक न्याय एवं सहकारिता राज्य मंत्री विजय संपला सहित कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। संजय श्रीवास्तव की इस उपलब्धि पर विद्यालय की निदेशिका गोल्डी सिंह, प्रधानाचार्य रागिनी सिंह, प्रबंधक हेमंत यादव और डॉक्टर आर के टंडन सहित विद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी। मैं संजय श्रीवास्तव महेंद्र प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल कानपुर में वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैं पिछले 35 वर्षों से बच्चों में, स्टूडेंट्स में साइंस पॉपुलराइजेशन के लिए लगा हूँ और मेरे निर्देशन में लगभग 1500 बाल वैज्ञानिक नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट स्टेट में अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं, जिसके लिए मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी अवार्ड मिल चुका है और इसके अलावा विभिन्न NGOs से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से इसके लिए मैं सम्मानित किया जा सकता हूँ। मैं आज का जो अवार्ड मुझको प्राप्त हुआ है, इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को समर्पित करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी लगन और निष्ठा से साइंस में रुचि लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है और उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि अपने जनपद का, अपने स्टेट का नाम रोशन किया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। नगर पंचायत दोस्तपुर में भव्य रामरथ यात्रा निकाली गई, जो कस्बे में भ्रमण करते हुए छावनी शिव मंदिर थाने से वापस आई। यात्रा के दौरान राम सीता की जगह जगह आरती उतारी गई और पूजा अर्चना की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा का संचालन रमाशंकर पाठक, शिव पांडे और कालिका प्रसाद ने किया। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह, रामरतन सोनी सहित अनेक गणमान्य अन्य लोग मौजूद रहे। यात्रा के पश्चात नगर पंचायत दोस्तपुर के रामलीला मैदान में लंका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रथ को रामलीला के मंच तक पहुंचाया गया और मंच पर भगवान राम की कथा का भव्य मंचन किया गया। लंका दहन के समय बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सभी ने जय श्री राम के नारे लगाकर इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को उल्लासपूर्ण बना दिया। ये आयोजन नगरवासियों के लिए भक्ति और मनोरंजन का अद्वितीय अवसर रहा, जिसमें पूरे कस्बे में उत्सव का माहौल देखा गया। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सूरापुर स्थित प्राचीन विजेथुआ धाम महावीरन में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालु दूर दराज के गांवों और शहरों से यहां पहुंचे। भक्तों ने हनुमान जी के दरबार में फूल और मालाएं अर्पित कर आशीर्वाद लिया। भक्तों ने सागर में स्नान कर पुण्य अर्जित किया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। पूरा परिसर जय बजरंगबली और जय श्री राम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए। चौकी इंचार्ज संतोष कुमार सिंह की निगरानी में पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।